दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए अपन बात करते हैं पहले दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की। देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत लता जी के निधन के बाद हुई है। मतलब क्या है, लता जी का हाल ही में निधन हुआ है। लता जी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बहुत डिटेल में डाल रखा है, आपको जरूर देखना चाहिए। तो फर्स्ट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया, ये क्यों चर्चा में है, आइए इसकी बात करते हैं। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, हमको ये भी देखना है। चलिए आइए अपन शुरुआत करते हैं। उसके पहले स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज है हमारे ऐप पर ईरा इंस्टीट्यूट के। तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए और हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़िए। आइए अगली बात करते हैं। यह पुरस्कार दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया जाएगा अपन ने क्यों लिखा है, ये भी आपको ध्यान देना है। यह पुरस्कार दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। मतलब क्या है कि भैया ये किसी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जा रहा, ये ट्रस्ट के द्वारा दिया जा रहा है। और किसके द्वारा दिया जा रहा है, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति ट्रस्ट जो है। और वो अवार्ड का नाम क्या है, लता दीनानाथ मंगेशकर। ये दोनों चीजों में स्लाइटली डिफरेंस है। अवार्ड का नाम क्या है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। और ये पुरस्कार देगा कौन, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट। अब दीनानाथ जी कौन थे, ध्यान रखिएगा, लता जी के पिताजी थे। और लता जी के पिताजी का इंदौर से संबंध था। और आप लोगों को यह भी पता है कि लता जी का जन्म कहाँ हुआ है, इंदौर में हुआ है। अब अगली बात, दो बातें हैं। एक, लता मंगेशकर अवार्ड हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी देती है, वो अलग है। एक लता मंगेशकर अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है, वो अलग है। और ये लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये अलग है। तीनों का अंतर आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं। यह पुरस्कार केवल उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र, उनके लोग और समाज के लिए पथ प्रदर्शक, शानदार और विशिष्ट योगदान और राष्ट्र के निर्माण में अनुकरणीय योगदान दिया हो। मतलब भैया ऐसे व्यक्ति को जो भैया क्या हो, हमें पाथ दिखाता हो और एक विशिष्ट योगदान देता हो राष्ट्र के निर्माण में। अगली बात क्या है, यह पुरस्कार संगीत, नाटक, कला, चिकित्सा और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिग्गजों को सम्मानित करना है इस पुरस्कार का लक्ष्य। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आइए अगली बात करते हैं। 24 अप्रैल के दिन, ध्यान रखिएगा, क्यों 24 अप्रैल के दिन, क्योंकि इस दिन दीनानाथ जी की क्या होता है भैया, ध्यान रखिएगा, पुण्यतिथि होती है। इसलिए 24 अप्रैल के दिन दिया जाता है अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया जाता है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। पहला किसको दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुंबई में दिया गया। तो कब दिया गया, 24 अप्रैल को। क्यों दिया गया, क्योंकि ध्यान रखिएगा, दीनानाथ मंगेशकर जो लता जी के पिताजी हैं, उनकी पुण्यतिथि थी। और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। और मोदी जी ने उस समय लता जी को याद करते हुए कहा कि इस बार राखी में लता जी की बहुत याद आएगी। मतलब अपनी बहन मानते थे लता जी को वो, हालांकि वो राष्ट्र की बहन थी। और उनके बारे में देखिए मैंने पूरा वीडियो बनाया है एक एक छोटी छोटी बातों का, तो आप उसको जरूर देखिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डली होगी। क्लियर। अगली बात करते हैं। 24 अप्रैल को लता मंगेशकर के पिताजी दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि थी, इसलिए यह अवार्ड चर्चा में है। दिया किसे गया है, नरेंद्र जी भाई मोदी, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आइए अगली बात करते हैं, इसमें क्या चर्चा है। अभिनेत्री आशा पारेख, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। अभिनेत्री आशा पारेख, अभिनेता जैकी श्रॉफ को सिनेमा में उनके योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ, यहां लता जी नहीं है इस अवार्ड में, मास्टर दीनानाथ स्पेशल ऑनर पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। संगीत के लिए राहुल देश पांडे को, किसको, राहुल देश पांडे को मास्टर दीनानाथ पुरस्कार। और संजय छाया को नाटक के लिए बेस्ट ड्रामा अवार्ड दिया गया है। ठीक है। मुंबई के डब्बावाला को मास्टर दीनानाथ आनंदमयी पुरस्कार, मास्टर दीनानाथ आनंदमयी पुरस्कार। क्लियर हो गई बात। तो ये इनकी कैटेगरी आपको पता चल गई। एक लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, एक मास्टर दीनानाथ स्पेशल ऑनर अवार्ड है, एक मास्टर दीनानाथ अवार्ड है, और एक क्या है, ध्यान रखिएगा, मुंबई के डब्बा वाला को क्या दिया गया है, मास्टर दीनानाथ आनंदमयी पुरस्कार। ये क्लासिफिकेशन है, इनको बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एमपीपीएससी क्या पूछ लेगा भरोसा नहीं है। इस समय आप मेंस का पेपर भी देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं से बीच में एक वो बाउंसर डाल देता है।
क्लियर हो गई बात? तो इस बाउंसर से बचने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, और इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा सा छोटा लेके आया हूं कि आपको पूरा पता हो। अगली बात क्या है, करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं हमारे ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप में। उसमें करंट, स्पोर्ट्स और मिसलेनियस तीनों कवर करेंगे। तो आप चाहें तो हमारा ऐप डाउनलोड करें और हमारी क्लास से जुड़ें। ठीक है, तो आपके लिए ये आज के लिए इतना। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।